श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय माता की। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे माता रानी के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की कथा। माता कुष्मांडा की कथा सुनने मात्र से सभी रोग दोष कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, माता रानी की यह कथा आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न चित्त होकर सुनिए। माता रानी अपने भक्तों के सभी संकट दूर करती हैं। नवरात्रि के पावन पवित्र पर्व चल रहा है। आज माता रानी के चौथी शक्ति माँ कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा की कथा सुनने मात्र से भक्तों के जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं, जीवन में आ रहे कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रावलुप्तमेव चा दधाना हस्त पदाभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि में चौथे दिन देवी माँ कुष्मांडा के रूप में पूजा की जाती है। अपनी मंद हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी के इस स्वरूप को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माता रानी के इसी स्वरूप ने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति माता भी कहा जाता है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए माता रानी अष्टभुजाधारी कहलाईं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माता रानी के इस स्वरूप का वाहन सिंह है। इन्हें कुम्हेड़े की बलि प्रिय है। माता रानी को कुम्हेड़ा समर्पित किया जाता है। संस्कृत में कुम्हेड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए माता रानी के इस स्वरूप को कुष्मांडा भी कहा जाता। इस माता रानी के इस स्वरूप में सूर्य मंडल के भीतर लोक में वास है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं माता में है। माता रानी के इसी स्वरूप में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। माता रानी के तेज से 10 दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में माता रानी का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से जो भक्त माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, माता रानी उनकी सभी संकटों को दूर करते हैं। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी के इस स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है। उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। माता देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा आराधना करने पर भक्त को कम समय में ही माता रानी की कृपा का अनुभव होने लगता है। ये माता रानी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं। माता रानी का यह स्वरूप भक्तों को आदियों व्याधियों से मुक्त रखता है, उन्हें सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। देवी माँ की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। देवी माँ अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करती हैं। पूजा आराधना करने के बाद माता रानी की आरती अवश्य करनी चाहिए। माता रानी की कथा श्रवण अवश्य करें। कथा श्रवण करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। माता रानी से पूजा आराधना करने के बाद क्षमा याचना अवश्य करें।
क्षमा याचना करने से माँ अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, मेरी पूजा स्वीकार करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें। माँ आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हैं। माँ मेरी पूजा को स्वीकार करो, मेरी गलतियों को क्षमा करो। आपकी कृपा से मुझे सिद्धियाँ प्राप्त होने वाली हैं। जय माता मेरी। हे माँ कुष्मांडा, मैं मेरी सभी गलतियों को, सभी अपराधों को क्षमा करो। हे माँ मुझे स्वीकार करो। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तु।